अभी जादुई दुनिया में आ गए। अब यहां इसे कौन बचाएगा? यहां ना तो उसकी मां का सुरक्षा वरदान काम आएगा और ना ही कोई शक्ति। ये गुरुकाल उस बच्चे को आसानी से शिकार बनाएगा। एक अंधेरी दुनिया में उसे गुमनाम मौत देगा। ये क्या हो गया? इसकी आंख इसकी ये एंड टाइम पर गायब कैसे हो जाता है? गुरुकाल, इसकी बैटरी चली गई है। इसमें चार्जर लगाओ, चार्जर लगाओ। मुंह बंद कर नामकूद। अरे दबाओगे क्या? अरे मोटी कहीं मेरा कचूमर बनाएगी क्या? चल हट। पहले तो तेरा पैर तो निकाल। बहुत उलझा गई हूँ मैं भी। अरे यार मुझे भी तो खड़ी रहे दो। अरे यार अरे 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 यार तुम दोनों चुप बैठो ना। अरे एक तो मैं झुकती हूँ और ऊपर से तुम लोग मुझे धक्का नहीं दे रहे हो। ओए, ये क्या? कितना वियर्ड और स्कैरी है ये। गाइस, लगता है हम जादुई दुनिया में आ चुके हैं। ये जादुई लोग कितना डरावना है। डर तो मुझे भी लग रहा है अभी। डर तो मुझे भी लग रहा है। ये सब क्या है? जादुई लोग में कुछ भी पॉसिबल है। पॉसिबल तो सब कुछ हो सकता है, पर हम तीनों कौन सा रास्ता चूज करें? यहाँ तो 3 रास्ते हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा डर लग रहा है। बेस्ट आइडिया कि हम वापस चल के उस ज्ञान पांडे से ही पूछ लेते हैं। चलो। अरे अलमीरा कहाँ गायब हो गई? अलमीरा तो गायब हो गई। नो वे। अब क्या करें बॉस? हम फंस गए यहाँ पर और वापस जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। ये सब तेरी वजह से हुआ है अभी। तूने ही हमें यहाँ पर लाया। हमें ना यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। शट अप। हम दोनों अपनी मर्जी से यहाँ आए थे। 2 मिनट पहले तो बहुत डिंगे मार रहा था, बहुत ब्रेव बन रहा था। अब क्या हुआ? हाँ चल मान ली तेरी बात कि अभी ने हमें नहीं फंसाया, लेकिन उस ज्ञान पांडे ने तो हमें फंसाया है ना। मुझे शुरू से इस पे शक था। पर उसने हमें मैजिकल ऑब्जेक्ट्स भी तो दिए हैं ना। सिर्फ देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे उसने जब हमें यूज करना ही नहीं सिखाया तो इस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? जो चाहते हैं इसे यूज करना, करके दिखा 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 कैसे यूज होते। गाइस, वो देखो 3 रास्ते। मुझे चुनने वाला हर आदमी अपनी दिल की इच्छा पाएगा। मतलब हमें यही जाना चाहिए। चलो बॉस, पहले बाकी दोनों भी पढ़ ले। जो मुझे चुनेगा वो पाएगा, वो जिसके लायक होगा। हाँ, मुझे लगता है हमें इसी रास्ते पे जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद है दादी की जान बचाना और हम इसे डिजर्व करते हैं। याद है वो स्क्रोल ने भी कहा था कि अभी इज द चूजन वन। जो मुझे चुनेगा वो अपनी जान दांव पर लगाए। मतलब यहाँ पर तो जाना ही नहीं है। अरे ऐसा सोचना भी बेवकूफी होगी। हाँ भी, ये तो रूल आउट हो गया ना। चलो पहले ठीक से समझते हैं। पहले रास्ते के मुताबिक वो लालच का रास्ता है जहाँ हमारा कोई काम नहीं है, और दूसरे रास्ते के मुताबिक वहाँ हमें रिवॉर्ड मिलेगा। और जब से हम यहाँ आए हमें एक भी रिवॉर्ड नहीं मिला। ओए,
तो अपने फालतू के लॉजिक लगाना बंद कर। स्टूपिड, अभी की बात में बहुत दम है और आई थिंक ही इज राइट। अरे उस ज्ञान पांडे ने इसे कैप्टन क्या बना दिया तो इसकी बात को सीरियस लेने लगी। अरे मैं नहीं मानता इसे कैप्टन वैप्टन, मैं तो फर्स्ट रास्ते पर ही जाऊंगा, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही जाऊंगा। और तुम दोनों का आना हो तो आओ। विशु रुक, विशु वेट, तू खुद तो इसके चक्कर में मरेगी, तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगी। मैं जा रहा हूँ। अरे क्या हुआ भक्षक? मुझे अभी की मौत देखनी है, जो किसी भी वक्त जादुई लोक में हो सकती है। पर मेरी दृष्टि जादुई लोक तक नहीं पहुंचती। इसकी भैंस की आंख, ये तो किसी काम का नहीं है। गुरुकाल, इसका मॉडल अपग्रेड कर दो। मुंह बंद कर शकुर। भक्षक, हम उसे कैसे देख सकते हैं? मुझे जादुई लोक में देखने की शक्ति पाने के लिए खुद रुद्र का सूरजपुर के राजाओं को दिया हुआ दिव्य गुलाबी मोती चाहिए होगा। पर वो मोती तो सूरजपुर के राजाओं की धरोहर है और इस वक्त वो गुलाबी मोती हरिसेन के साफे में है। वो जहां पे भी हो, तुम मुझे वो मोती हर हाल में लाके दोगे। डार्लिंग, डार्लिंग, डार्लिंग थोड़ा जल्दी करना, कुबेर का खजाना भी तो चाहिए हम दोनों के लिए। तीनों के लिए। क्या यार, हम चलते ही जा रहे और हमें ये भी नहीं पता कि वो चीज क्या है जो हम ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर कोई है भी नहीं जिससे हम पूछ ले। और सच बोले तो अभी हमें प्यास भी बहुत लगी है। प्यास तो मुझे भी लगी है यार। हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि हम ये सब अपनी दादी की जान बचाने के लिए कर रहे हैं। हाँ बॉस, टाइम भी बीतता जा रहा है और याद है ना, अमावस की रात से पहले हमें दादी को भी बचाना है। वो देखो, वो रहा पानी। अरे विशु रुक, विशु स्टॉप, बिना सोचे समझे कुछ भी मत कर। अरे हाथ को अरे अभी कुछ कर, हम ऐसे रहेंगे तो मर जाएंगे। पापा अभी तक वापस नहीं आया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। ये अभी माया विशु बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे समझे चले गई जादुई नगरी में। अब पता नहीं वहां उनका क्या हाल हो रहा होगा। अमावस्या भी दूर नहीं, अगर तब तक कुछ नहीं हुआ तो पापा अब हम क्या करेंगे? बेटा ये कवच नहीं होता ना तो मैं बाहर जाके कोई जड़ी बूटी ले आता, शायद उससे कुछ मदद मिल जाती, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो सकता। हे भगवान, अब आप ही का सहारा है, हमारी मदद कीजिए। हमें मालूम है तुम सूरजपुर वापस आ गए हो और घर में ही छिपकर बैठे हो, तभी तुमने ये सुरक्षा कवच लगाया है।
अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह राजा हरिसेन का हुक्म है। तोड़ दो इसे। हम पर सब तरफ से मुसीबतें टूट पड़ी है। अब तो यही दुआ है कि अभी सुरक्षित हो। प्लीज हमें मत मारिए, विशु को सिर्फ प्यास लगी थी। पानी आ गया, मतलब ये सिर्फ एक इल्यूशन था। हाँ हाँ, हम आपकी सारी बातें समझ सकते हैं। और हम यहाँ पे मरने वाले और तू जोक मारने के मूड में। अभी अपना मजाक बंद कर और थोड़ा तो सीरियस हो जा। बचपन से तेरे जानवरों से बात करने वाला पागलपन देख रहा हूँ, अब तो हद हो गई यार। प्लीज हमें मत मारिए, हम यहाँ सिर्फ अपनी दादी की जान बचाने के लिए आए हैं। हाँ हाँ, हम आपकी कोई भी मदद करने के लिए तैयार हैं, बस आप बताइए क्या करना होगा। जानवरों से बात कर सकते हो? हाँ, बचपन से। मेढक जी ने हमें एक शर्त पर बताया है कि हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। कैसी मदद? हमें ये लावा की नदी पार करनी है। हमें इन स्टोन पर जंप करके ये पार करनी है और वो वहाँ अप्सरा को मेढक के पास लाना है। हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे मेंढक महाराज खुद जाके भी तो क्रॉस कर सकते हैं ना। और वैसे भी सब जानते हैं कि मेंढक जी ना जंप करने में सबसे माहिर होते हैं। ये बता रहा कि वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसे नहीं पता कि कौन सा स्टोन असली है और कौन सा नकली। असली नकली उस समय उनके कलर पर डिसाइड होता है, और अगर हम लोगों ने नकली स्टोन पर पैर रखा तो वो लावा में डूब जाएगा। प्लान बनाना होगा ना, कुछ भी करने से पहले। अभी क्या कर रहा है? अरे वापस आ। अभी रुक जा, ये अकेला मत कर। अभी रुक जा। छोड़ मुझे विशु, तू ही हमें यहाँ लाया था ना रास्ता चूज करके। ये सब तेरे कारण नहीं हो रहा है। आई एम सॉरी माया, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। मुझे जो रास्ता सबसे अच्छा लगा मैंने वही चूज किया, क्योंकि हम सब बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, और मैं नहीं चाहता था कि हम में से किसी को भी एक भी खरोच आए। अभी नहीं, मैं नहीं देख सकती। मैं तो डर ही गई थी, पर
शमशेर ने ये सब किया कैसे? मैंने उन पत्थरों को ध्यान से देखा और नोटिस किया कि वो सिर्फ रेड, येलो और ग्रीन ब्लिंक कर रहे थे और समझ गया। क्या समझ गया? कि वो बिल्कुल ट्रैफिक लाइट की तरह थे। रेड पर स्टॉप, ग्रीन पर गो और येलो पर वेट। मैं गंधर्व हूँ। तुम्हारे त्रिशूल के निशान और गले के लॉकेट से ही पता लग गया था कि तुम आदित्य के बेटे हो। अपनी समझदारी से तुमने इस परीक्षा को पार करके मेरे शक को सबूत में बदल दिया। परीक्षा? मतलब ये सिर्फ एक टेस्ट था? स्कूल से बाहर आ गए, लेकिन टेस्ट ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। आप मेरे पापा को जानते हैं? हाँ अभी, उन्होंने कई बार जादुई लोक की मदद की है और मैं देखना चाहता था कि तुम अपने पिता जितने काबिल हो या नहीं। और अब जब तुमने दिखा दिया कि तुम हो, तो बताओ क्यों आए हो जादुई लोक? हमारी दादी को इस जादुई नागिन ने रखी है और हम दादी को इस डर से बचाने का तरीका खोजने के लिए आए हैं और हमारे पास सिर्फ 2 दिन का समय है। ठीक है, तो आओ चलो मेरे साथ। हमारी कई कोशिशों के बावजूद भी हम उस कवच को भेद नहीं पाए महाराज। वो बहुत ही शक्तिशाली कवच है और इतने शक्तिशाली कवच का आहवन करना आसान नहीं। मुझे तो लगता है आदित्य वापस आ गया है। तो तुम आदित्य को बंदी किए बिना ही लौट आए? अनुमति के लिए महाराज। इतने शक्तिशाली कवच को सिर्फ एक माया ही तोड़ सकती। मैं आपसे एक माया का प्रयोग करने के लिए अनुमति लेने के लिए आया हूं। माधव सिंह, हम हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। तुम आदित्य की हवेली को चारों तरफ से घेर लो और कवच जब समाप्त हो जाए, हवेली के सभी सदस्य को बंदी बना लो। जो आ गया महाराज। लोगों को तो सच का पता ही नहीं है। ये तो अभी भी आदित्य पे शक कर रहे हैं। मुझे ये खबर गुरुकाल तक पहुंचानी होगी, पर पहले वापस यहाँ? हाँ अभी, इस बार तुम्हें सही रास्ता चुनना होगा। क्या तुम जानते हो कौन सा? तीसरा, क्योंकि वो सबसे कठिन है और मेरी दादी कहती थी कि सच्चाई की मंजिल का रास्ता कभी आसान नहीं होता। बिल्कुल सही अभी। देखा बॉस, अभी पहले भी सही था। हाँ हाँ ठीक है, पर अब करना क्या है? अपनी दादी को बचाने के लिए अब तुम्हें नागमणि की जरूरत पड़ेगी। नागमणि? हाँ, नागमणि। और नागमणि को हासिल करने के लिए तुम्हें 3 पड़ाव पार करने होंगे और 3 चीजें हासिल करनी होंगी। पहला, अश्वमुखी फूल। दूसरा, ड्रैगन मोती। और तीसरा, सुनहरी सेब। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये कर सकते हो? हाँ, मैं अपनी दादी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। हाँ, मैं भी आऊंगी। मैं भी। तो ठीक है अभी, यह तीसरा रास्ता उस पर्वत की ओर जाता है जिसकी चोटी पर तुम्हें अश्वमुखी फूल मिलेगा। और याद रहे अभी, अश्वमुख का पर्वत बहुत भयानक जगह है। आदमखोर पेड़ पौधों वाले। मैं एक कार्य तुम्हारे लिए तो नहीं कर सकता, परंतु
कर सकते हो जब तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी। इसका आह्वान करने के लिए तुम्हें पूरा ध्यान लगाकर ओम बोलना होगा। अशोक फूल हमारे हैं।